जिस उम्र में पैसा, प्रेम और सफलता के पीछे दुनिया पागल होती है, कुछ लोग अपना सब कुछ त्याग देते हैं। आखिर क्या वजह है कि इतनी कम उम्र में इतने सारे लोग जैन धर्म की दीक्षा ले रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। जैन धर्म में दीक्षा लेना यानी कि अपनी सारी सुख सुविधाएं त्याग कर एक सन्यासी का जीवन जीना। एक सन्यासी जीवन बिताने के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। जैन धर्म में इसे चरित्र या महानिवि श्रमण भी कहा जाता है। दीक्षा समारोह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें होने वाले रीति रिवाजों के बाद से दीक्षा लेने वाले लड़के साधु और लड़कियां साध्वी बन जाती है। दीक्षा लेने के साथ ही सभी को इन 5 व्रतों के पालन करने के लिए भी समर्पित होना पड़ता है। अहिंसा, किसी भी जीवित प्राणी को अपने तन, मन या वचन से हानि न पहुंचाना। सत्य, हमेशा सच बोलना, सच का ही साथ देना। अस्तेय, किसी दूसरे के सामान पर बुरी नजर न डालना, लालच से हमेशा दूर रहना। ब्रह्मचर्य, अपनी सभी इंद्रियों पर काबू रखना, किसी के साथ भी संबंध न बनाना। अपरिग्रह, जितनी जरूरत है उतना ही अपने पास रखना, जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को संचित न करना। दीक्षा लेने के लिए और उसके बाद सभी साधुओं और साध्वियों को अपना घर, अपना कारोबार, अपने महंगे कपड़े, ऐशो आराम, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर पूरी तरह से सन्यासी जीवन में ही जीना पड़ता है। इस प्रक्रिया का आखिरी चरण पूरा करने के लिए सभी साधुओं और साध्वियों को अपने बाल अपने ही हाथों से नोचकर सिर से अलग करने पड़ते हैं। कोई भी कैंची या रेजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सभी साध्वियों को इसके बाद सफेद रंग की सूती साड़ी पहनने के लिए दी जाती है। वहीं साधु पूरी तरह से कपड़ों का त्याग कर देते हैं। दीक्षा लेने यानी कि सन्यासी जीवन में आने के बाद जैन साधु और साध्वियों का जीवन बहुत संतुलित और अनुशासित हो जाता है। सूर्यास्त के बाद जैन साधु और साध्वियां पानी की एक बूंद और अन्न का एक भी दाना नहीं खाते। सूर्योदय होने के बाद भी ये लोग करीब 48 मिनट का इंतजार करते हैं। इसके बाद ही पानी पीते हैं। जैन साधु और साध्वियां अपने लिए कभी भी भोजन नहीं पकाते, ना ही उनके लिए आश्रम में कोई भोजन बनाया जाता है। ये लोग घर घर जाकर भोजन के लिए भिक्षा मांगते हैं। इस प्रथा को गोचरी कहा जाता है। जिस तरह गाय हर द्वार से थोड़ा थोड़ा भोजन एकत्रित करती है, उसी तरह जैन मुनियों को भी एक घर से बहुत सारा भोजन लेने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती। साथ ही ये भी ध्यान रखा जाता है कि जिन घरों से वो भिक्षा मांगने जाए, वहाँ शाकाहारी भोजन ही बनाया जाता हो। जैन मुनि किसी भी प्रकार की गाड़ी या यात्रा का कोई भी साधन उसका प्रयोग नहीं करते हैं। वो जितना भी हो सके पैदल ही चलते हैं और लंबी लंबी दूरियां चलकर पूरी करने में विश्वास रखते हैं। किसी भी एक ही स्थान पर उन्हें अधिक दिनों तक रुकने की अनुमति नहीं होती। बारिश के मौसम के 4 महीने छोड़कर ये लोग पूरे साल यात्रा ही करते रहते हैं। इस यात्रा में उन्हें नंगे पैर और बिना किसी चप्पल या जूतों के करनी पड़ती है। इसे पद यात्रा कहा जाता है। इसका पालन मुनियों का धर्म है। एक बार दीक्षा लेने के बाद जैन मुनि और साध्वियां कभी अपने सिर पर कैंची या रेजर नहीं लगाते।
उन्हें खुद बाल काटने या कटवाने की अनुमति भी नहीं है, बल्कि साल में 2 बार उन्हें अपने हाथों से अपने सिर और दाढ़ी मूंछों के बाल खुद ही नोचने पड़ते हैं। इसी तरीके से वह अपने शरीर के बालों को भी हटाते हैं। उनका जीवन पूरी तरह से ध्यान और धर्म के प्रति समर्पित होता है। पिछले कुछ सालों में हर साल बड़े तौर पर कम उम्र के बच्चे और युवा लोग जैन धर्म में दीक्षा ले रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? इनमें सभी के कारण भले ही अलग-अलग हों, लेकिन उसका मूल एक ही है। इनमें से हर किसी का मानना है कि बीते काफ़ी समय से वो बहुत बेचैन महसूस करते थे। भौतिक सुख सुविधाएं उन्हें कोई खुशियां नहीं दे रही थीं, जिसकी उन्हें तलाश थी। इसलिए उन्होंने दुनिया की नश्वरता को त्यागते हुए सादा जीवन बिताने और खुद को ईश भक्ति में समर्पित करने का निर्णय लिया। मन में वैराग्य जागने लगता है। जैन धर्म के मुनियों की कठिन जीवन शैली उन्हें असली जीवन का सार लगने लगती है। जैन धर्म में बहुत कम उम्र से जैन बच्चे अपने धर्म के साधु और साध्वियों के संपर्क में आ जाते हैं, उनके जीवन को देखते हैं और उनसे प्रभावित होने लगते हैं। घर में पेरेंट्स का धर्म से खासा जुड़ाव भी उन्हें इस ओर ले जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।